दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान चला जाता है लेकिन उसकी परछाई वहीं रह जाती है। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां जाने वाला पूरा वापस नहीं आता। राहुल को नई नौकरी मिली थी। कम बजट की वजह से उसने एक पुरानी हवेली में कमरा किराए पर लिया। हवेली बड़ी थी लेकिन आधी से ज्यादा खाली। मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक बात कही, रात के बाद आखिरी कमरे में मत जाना। राहुल ने पूछा, कौन सा आखिरी कमरा? मालिक चुप हो गया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात के 12:47 बजे राहुल को लगा कोई चल रहा है। धप धप, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। राहुल ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर में एक कमरा खुला था। वो वही था, आखिरी कमरा। अंदर से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना आईना था और आईने के सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। राहुल बोला, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे? राहुल पीछे हटा। आईने में अब राहुल 2 बार दिख रहा था, एक असली और एक जो मुस्कुरा रहा था। औरत बोली, जो इस कमरे में आया वो कभी पूरा नहीं गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हार्टबीट साउंड। सुबह हवेली का मालिक राहुल के कमरे पहुंचा। कमरा खाली था, बस आईने पर उंगली से लिखा था, अब 2 हो गए हैं। और तभी आईने में राहुल मुस्कुराया था। सुबह हवेली में शोर मच गया। मालिक, 2 पड़ोसी, सब आखिरी कमरे के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला, कमरा खाली, लेकिन आईना अब धड़क रहा था जैसे दिल हो। अचानक आईने में राहुल दिखाई दिया। वो चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी आवाज कमरे में नहीं, सीधे आईने के अंदर गूंज रही थी। पीछे से वो औरत आई, सफेद कपड़े, काली आंखें और ठंडी मुस्कान। उसने कहा, यहाँ आने वाले बाहर नहीं जाते, उनकी जगह उनकी परछाई जाती है। आईने में एक और राहुल बना जो हंस रहा था। असली राहुल रोया, मैंने क्या किया? औरत बोली, तुमने चेतावनी नहीं मानी। कमरे की लाइट बुझ गई। तेज हार्टबीट। जब लाइट जली, आईना साफ था। राहुल गायब, लेकिन हवेली के बाहर राहुल खड़ा था, सबसे बात करता हुआ, मुस्कुराता हुआ। सिर्फ एक फर्क, आईने में अब उसकी परछाई हिलती नहीं थी। और यही सबसे बड़ा डर था। हवेली के लोग खुश थे। सबको लगा राहुल बच गया, लेकिन एक चीज बदल गई थी। राहुल अब आईने के सामने खड़ा नहीं होता था। अगर गलती से आईना सामने आ भी जाए तो वो नजरें फेर लेता था। एक रात हवेली का मालिक चुपचाप आखिरी कमरे में गया। आईना फिर से धड़क रहा था, धक 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 धक। आईने में एक चेहरा उभरा, कमजोर, डरा हुआ, असली राहुल। उसने रोते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, वो मेरी जिंदगी जी रहा है। मालिक डर गया। अचानक पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। वो औरत आईने से बाहर निकल आई, सफेद कपड़े, काली आंखें और ठंडी हंसी। उसने कहा, जो इंसान चेतावनी नहीं मानता, उसकी जगह उसकी परछाई ले लेती है। अगले दिन राहुल ने हवेली छोड़ दी। नया शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी, सब ठीक लग रहा था। लेकिन एक रात होटल के कमरे में राहुल ने गलती से आईना देख लिया। आईने में उसकी परछाई धीरे से मुस्कुराई और होंठ हिले, अब मेरी बारी है अंदर आने की। लाइट चली गई। सुबह कमरा खाली था, बस आईने पर उंगली से लिखा था, अब पूरी तरह बदल गया है। और उस आईने में अब 2 चेहरे नहीं थे, सिर्फ एक था।